ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 7। श्लोक है मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्लोक दोबारा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्लोक का संधि विच्छेद है मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। संधि विच्छेद दोबारा। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। शब्दों के अर्थ है धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन। मत्तः अर्थात मेरे से। परतरम अर्थात श्रेष्ठतर। अन्यत् किंचित इसमें दो शब्द है अन्यत् और किंचित। अन्यत् अर्थात अन्य, किंचित अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, न अस्ति अर्थात नहीं है। सूत्रे अर्थात धागे में। मणिगणा अर्थात पिरोए मन को। इव अर्थात जैसा। इद इदम अर्थात यह। सर्वम अर्थात सारा। मयि सर्वम अर्थात सारा जगत। मयि अर्थात मेरे में। प्रोतम अर्थात पिरोया हुआ है। शब्दों के अर्थ दोबारा। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन। मत्तः अर्थात मेरे से। परतरम अर्थात श्रेष्ठतर। अन्यत् किंचित इसमें दो शब्द है अन्यत् अर्थात अन्य, किंचित अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, न अस्ति अर्थात नहीं है। सूत्रे अर्थात धागे में।
मनी गणः अर्थात पिरोए मन को, इव अर्थात जैसा, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा जगत, मई अर्थात मेरे में, प्रोतम अर्थात पिरोया हुआ है। श्लोक का अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। धागे में पिरोए मनकों जैसा यह सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ है। श्लोक में जैसे बात चल रही थी, जो कि प्रकृति के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे थे। एक तो जैसे बताया पहले के 2 श्लोकों में, अर्जुन रथ जो नीची प्रकृति और जो योग से भरी पूरी आत्मा है अर्जुन की, वो श्रेष्ठ प्रकृति है। और सब प्राणियों का उद्गम ये जो परा और अपरा प्रकृति है, अर्थात अर्जुन का मूर्ति रूप देह और शिव समान बनी हुई आत्मा, यही उद्गम भी है, ऐसे कल के श्लोक में उल्लेख आया। और आज बताया, मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। और धागे में पिरोए मनकों जैसा ये सारा जगत ही मेरे में पिरोया हुआ है। लेकिन ये बात किसके लिए लागू की हुई है, अर्थात यहाँ श्रेष्ठतर कौन है, इसके बारे में समझने के लिए ही जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है और श्लोक के नीचे भी नोट लिखा हुआ है उसे देखते हैं। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मनकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामा अनुसार ही पिरोया हुआ है। नीचे नोट लिखा हुआ है, प्रायः शिव ज्योति समान बनी अर्जुन अर्थात आदम की आत्म ज्योति परा प्रकृति आत्मा प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। जैसे कि मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आता है, शिव सुप्रीम सोल वे तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, तो जो चक्र में नहीं आते सो गिनती में भी नहीं आते। तो यहाँ श्रेष्ठ की बात तुलना के हिसाब से है, तो मेरे से श्रेष्ठतर कोई भी नहीं। तो ये बात का उल्लेख आखिर वो श्रेष्ठतर कौन है, यहाँ जैसे नीचे बताया है नोट में कि शिव समान जो अर्जुन या आदम की आत्मा बन जाती है, उनकी आत्मा योग ऊर्जा से भरी पूरी संपन्न बनती है। और जो शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति, यही इस जगत की उत्पत्ति का, पालना का, विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। तो उनके लिए यहाँ बताया है कि शिव समान जो आत्मा बनती है तो वो इस तरह से ऊंच बन जाती है, जिसके लिए ही रेफरेंस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है। रेफरेंस श्लोक देखते हैं,
11वें अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 43, इसमें जिस तरह से उल्लेख आया है, आप सबके पिता हो, इस जगत के पिता हो, सर्वोत्तम गुरु हो, और तीनों लोकों में आप समान भी त्रिकालज्ञ ऐसी कोई आत्मा नहीं है, तो आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, आपसे बढ़कर कहाँ से होगा, जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। इसमें जो उल्लेख है, क्षर अक्षर से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। तो सर्वोत्तम अर्थात सबसे उत्तम, परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है, और वही श्रेष्ठ शासक है। और श्रेष्ठ शासक कौन है, जिसके लिए नीचे जो उल्लेख लिखा हुआ है मुरली पॉइंट का, मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूं। तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। ये मुरली पॉइंट है 12 मई 1970, मुरली डेट है 12 मई 1970। तो इसमें उल्लेख आया है कि शिव ज्योति बिंदु तो केवल जो आत्माओं का लोक है उसका ब्रह्मांड का मालिक है, और जो शिव समान बनती है आत्मा वो त्रिलोकीनाथ बनती है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18। इसमें उल्लेख है, मेरी याद से वह मेरे समान बना है, इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। तो जो शिव समान बन जाती है महादेव की आत्मा, उनके लिए खास ये बात बोली हुई है, जो नीचे उल्लेख लिखा हुआ है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात वो आत्मा इतनी समान बन जाती है, वो खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की रोशनी से वो जुदा भी नहीं है। तो इस तरह से वो शिव समान बनी आत्मा इतनी श्रेष्ठ बनती है कि वो तीनों लोकों का नाद बनती है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसमें जो उल्लेख आया है, त्रिलोकी का महान शासक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 में उल्लेख आया हुआ है, जो इसके पहले के श्लोकों में भी उल्लेख है। त्रिलोकी का महान शासक के रूप में। इसी तरह 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 में भी यह उल्लेख आया है कि अमूर्त शिव तो अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है, और जो जगत पिता है वो त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। जो एकमात्र श्लोक के नीचे जो नोट लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव जगत पिता का नाम ही शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है, और जो पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर निराकार शिव है। अब शिव जो है वो तो डायरेक्टर है, वो इस चक्र में
नाट्य मंच में सब पार्टधारियों की तरह आते नहीं। बाकी जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें से एक मूर्तिमान शंकर, उनका ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है और वो साकारी होने से भी सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों का त्रिलोकीनाथ है। तो आज के श्लोक में जो खास उल्लेख आया हुआ है वो त्रिलोकीनाथ अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता है, उनके ही स्नेह के धागे में ये सारी जो भी माला के मन के है वो पिरोए जाते हैं। अब ये धागा कौन सा है, माला कौन सी है और किस तरह से ये धागे में जो उल्लेख आया है श्लोक में, प्रीति के धागे में ये सारे मन के उस श्रेष्ठ तर में पिरोए हुए हैं, वो किस तरह से, इसके बारे में बहुत सी मुरलियों में स्पष्टीकरण आया हुआ है। तो उसे हम VCDs में स्पष्टीकरण जो दिया है शिव बाबा ने उसके द्वारा ही सुनते हैं। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव। हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मनकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरी प्रीति यह ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। सदा शिव ज्योति समान बनी अर्जुन आदम की आत्म ज्योति, परा प्रकृति प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। यही बात पीछे देखें गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव। हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मनकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरी प्रीति के धागे में नंबरवार बेहद ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। सदा शिव ज्योति समान बनी अर्जुन आदम की आत्म ज्योति, परा प्रकृति प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। यही बात पीछे देखें गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। आगे है VCD नंबर 713, VCD नंबर 713, 47 मिनट्स 47 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है। ऊंच ते ऊंच परमात्मा हीरो पार्टधारी। परम पिता परमात्मा क्यों कहा जाता है? परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहा जाता? परम पिता का मतलब ये है पिताओं में जो परम पार्टधारी है, जिसका कोई पिता नहीं, निराकारी स्टेज में, वो कभी साकारी बनता ही नहीं। और साकारी बनता तो परम आत्मा में आकर के बनता है।
परम पिता की भेंट कोई भी आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, मुख्य एक्टर है, उसके साथ भी उसकी भेंट नहीं की जा सकती। वो तो है ही तुरिया। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वालों के साथ उस हीरो पार्टधारी की भेंट की जाती है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा। मुरली में भी बोलते हैं बार बार याद दिलाने के लिए, परम आत्मा माना परम आत्मा, माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। जन्म जन्मांतर की बात है। सुप्रीम सोल बाप वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी बेहद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। इसीलिए निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु कभी नहीं होती। ये संगम युग की बात है, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। निश्चय के आधार पर परम पार्ट कहा जाता है। आगे है VCD नंबर 564, VCD नंबर 564, 9 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम बाप, टीचर और गुरु। ये तो तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है। भगवान को ऊंचे से ऊंचे क्यों कहा? भगवान की तुलना किससे कर दी? ऊंच ते ऊंच। किससे ऊंचे? ऊंचे ते ऊंच माने तुलना की ना। किससे तुलना की? जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी गुरु है, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब से तुलना की कि वो ऊंचे ते ऊंचे है। कौन है ऊंचे ते ऊंचे? परम पिता, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए ऊंच और नीच की बात ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है कि वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। क्योंकि ऊंचे और नीचे का सवाल इस दुनिया के रहवासियों के लिए है। जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है। सिर्फ आता है ज्ञान सुनाने के लिए। अब ज्ञान सुन करके जो उच्च कर्म करते हैं वो ऊंच कहे जाते हैं, और सुन करके भी जो नीच कर्म करते हैं वो नीच कहे जाते हैं।
तो ऊंची ऊंची वो भगवान है और वो सब आत्माओं का भी बाप है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं। जितने 84 के चक्र में शरीर धारण किए उतने बाप हुए, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप कौन है और कैसे इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ज्योति बिंदु बाप कौन? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा तो सब एक जैसे, पता कैसे चलेगा? तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो पता चलता है ये सबका बाप है। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सब गुरुओं का गुरु है। उसका कोई गुरु नहीं, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, और उसको वर्षा देने वाला कोई बाप भी नहीं। उसकी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला कोई भी बाप नहीं, साकार में कोई नहीं। इसलिए बोला कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 517, VCD नंबर 517, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक नारायण ही बनता है। जो बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उनकी कीमत पर चलना है। श्रीमत कहा जाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कीमत को। तो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है ये जानना पड़े। जो भी पाठधारी है 84 जन्म में, उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी कौन गाया हुआ है? अच्छा, शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? शास्त्रों में ऐसा कोई पाठधारी है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि न हुई हो? की शास्त्र नहीं। उस सत्यनारायण की कथा गाई जाती है घर घर में, तो वो हुआ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ के श्रेष्ठ नर में भगवान बाप जब प्रवेश करते हैं तब वो श्रेष्ठ बनता है। उसको पहचान लिया, जान लिया और मान लिया। उनके लिए बताया हुआ है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है और सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जिसको याद करेंगे वैसी ही गति बन जाएगी। अंतमते सो गति। तो याद बहुत पक्की होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि न निराकार ज्योति बिंदु को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है। फिर किसको याद करना है?
उस साकार जो ऊंचे ऊंचे पाठधारी है, उसमें आए हुए निराकार बाप को याद करना है, जिसकी ऊंचे ऊंचे मत है। आगे है VCD नंबर 1845, VCD नंबर 1845, 32 मिनट्स 32 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, ऊंच से ऊंच त्रिलोकीनाथ शंकर को बनाते हैं। जरूर शंकर से भी ऊंचा कोई होगा, ये बात तो कह सकते हैं। नहीं तो बाप कहते हैं मैं उनका बाप हूँ। किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हूँ, और कहता हूँ कि शंकर बेचारा क्या जाने इस अमर कथा से। तो शंकर कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही है। त्रिकालदर्शी तो मैं हूँ, और मुझे ही त्रिकालदर्शी मनुष्यों को बनाना है। तो बरोबर बैठ करके उनको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। किनको? शंकर को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, फिर त्रिलोकीनाथ। ये तुम बच्चों को टाइटल से मिलते हैं ना, तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले। तो ये भगवान की महिमा है, जो भगवान बैठ करके तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान बना करके तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं। जब तुम वहां जाते हो तो तुम इस ज्ञान से जानते हो कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। श्लोक में दो प्रकार की बातें हैं, एक तो मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं, और दूसरा जो श्रेष्ठ है उनमें ही ये सारा संसार माला के मनकों की तरह पिरोया हुआ है। तो अभी तक के पॉइंट्स में जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ त्रिलोकीनाथ बनते हैं उसके बारे में हमने सुना। आगे का है माला में जिस तरह से पिरोए हुए मनके हैं वो किस तरह पिरोए गए। VCD नंबर 1086, VCD नंबर 1086, 39 मिनट्स 39 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, ऊंच से ऊंच भगवंत के सूत्र में बेहद की रुद्रमाला पिरोई जाती है। सभी जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान भी एक ही है और सृष्टि भी एक ही है। श्लोक भी है, सारी सृष्टि की आत्माएं सूत्रधारी के रूप में पिरोई हुई है तुम्हारे में। तो ये जैसे एक माला हो जाती है, ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला है।
जो एक क्रम से आत्माएं नीचे इस सृष्टि पर उतरती है, जीवन धारण करती है, पार्ट बजाती हैं और उसी क्रम से फिर वापस परमधाम चली जाती है। तो एक प्रकार की माला हो गई। इसको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। बेहद की रुद्रमाला माने 500 करोड़ की रुद्रमाला, और हद की रुद्रमाला माने जिसकी गिनती की जा सके। जैसे सर के ऊपर रुद्रमाला दिखाते हैं 8 की रुद्रमाला, गले में रुद्रमाला दिखाते हैं 108 की रुद्रमाला। तो ये बेहद की रुद्रमाला है मनुष्य सृष्टि। सूत्र में बंधे हुए हैं। सूत्र माने कौन सा सूत्र? ये ज्ञान का सूत्र है और स्नेह का सूत्र है। जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि में, वो सब उस माला रूपी संगठन के सूत्र में बंधी हुई है। सूत्र कौन सा बताया? 2 धागे मिलाए जाते हैं, एक सूत्र बन जाता है। एक है स्नेह का सूत्र और दूसरा है ज्ञान का सूत्र। एक है विजयमाला स्नेह का सूत्र और एक है रुद्रमाला। कौन सा सूत्र? ज्ञान का सूत्र। इस सूत्र में बंधे हुए हैं, जैसे कि ये माला हो जाती है। गाते तो रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आगे है VCD नंबर 1150, VCD नंबर 1150 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। माला में है स्नेह का धागा अर्थात प्यार का बंधन। लेकिन बाप कहते हैं इस ड्रामा के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई धागे में बंधे हुए हो, है? धागे में बंधे हुए नहीं है, है? अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, इस सृष्टि पर आती हैं तो एक के बाद एक आती है ना, तो धागे में बंधी हुई नहीं है, है? धागे में बंधी हुई है। कौन सा धागा है? बुद्धि रूपी धागा। अरे वो माला घुमाते हैं ना, तो माला में जो मणके घुमाए जाते हैं पकड़ पकड़ के, उनमें धागा होता है कि नहीं? है? धागा होता है। वो धागा क्या चीज है? वो स्थूल धागा तो है नहीं जो परमधाम से आत्माएं धागे के आधार पर उतरती हैं। स्थूल ड्रामा है, स्थूल धागा है क्या? नहीं। फिर कौन सा धागा है? ड्रामा का धागा। धागा है स्नेह का धागा। क्या? प्यार का बंधन। नारायण की आत्मा ऊपर से उतरेगी सृष्टि के आदि में, 500 करोड़ आत्मा इकट्ठी जाएंगी ना, तो पहले पहले कौन आएगा? नारायण की आत्मा उतरेगी तो उसके प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में कौन बंधी हुई पीछे पीछे आएगी? अरे कोई आत्मा आएगी कि नहीं धागे में बंधी हुई? कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी पहले। तो धागे में, प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में बंधी हुई हुई कि नहीं हुई? बाकी स्थूल धागा कोई नहीं है। तो भक्ति मार्ग में तो स्थूल धागे में बांध लेते हैं मणकों को। यहाँ कोई स्थूल माला नहीं है, स्थूल मणके नहीं है। ये तो आत्मा है की बात है, जो आत्माएं स्नेह के धागे में बंधी हुई एक के पीछे एक आती रहती है।
नारायण के पीछे लक्ष्मी आएगी, फिर लक्ष्मी के पीछे कौन आएगा? अरे लक्ष्मी नारायण के पीछे कोई धागे में बंधी हुई आएगी या नहीं आएगी? कौन होगी? है राधा कृष्ण आएंगे। है पहले पहले ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। तो नारायण वाली आत्मा भी प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, लक्ष्मी वाली आत्मा भी कोई ब्रह्मा सो वैष्णवी देवी बनती है। तो स्वर्ग के गेट खुले हुए होंगे ना, तब ही आवेगी, या बिना स्वर्ग के गेट खोले हुए आ जाएगी? है इसका मतलब परम धाम जाने से पहले ही मानसिक रूप से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उन आत्माओं ने स्नेह के धागे में बंध करके प्योरिटी की यूनिटी बना करके नई दुनिया का उद्घाटन कर लिया था। आगे है VCD नंबर 64, VCD नंबर 64, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है एकता, अर्थात एक का प्यार का धागा। बताया तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सब का वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक ऐसी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। आगे है VCD नंबर 173, VCD नंबर 173, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है माला में एक है प्रीति का धागा, एक है ज्ञान का धागा। सन्मुख के दो अर्थ होते हैं, एक तो मुख के सामने बैठा हुआ सन्मुख, और एक होता है सन्मुख का उल्टा विमुख। सामने बैठा हुआ है लेकिन घूर घूर के देख रहा है, अंदर से विरोध भरा हुआ है, अंदर से ग्लानि भरी हुई है, तो भले वो सन्मुख है लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रीति बुद्धि। मेरे से प्रीति बुद्धि बनना अर्जुन,
जो प्रीति है वो ज्ञान से भी ज्यादा काम करती है। माला बनती है ना, तो माला में 2 धागे होते हैं, एक प्रीति का धागा होता है, एक ज्ञान का धागा होता है। ब्रह्मा ने कौन से धागे में पिरोया आत्माओं को? ब्रह्मा ने आत्माओं को कौन से धागे में पिरोया? प्यार के धागे में पिरोया। और त्रिनेत्री, जिसको तीसरा नेत्र होता है, उसके पास कौन सा धागा होता है? तीसरा नेत्र ज्ञान का धागा, तो वो ज्ञान के धागे में पिरोता है। दोनों धागे अगर अलग अलग हैं तो माला नहीं बनेगी। दोनों का बैलेंस हो जाए तो विष्णु देवता जो है उसमें दोनों का बैलेंस हो जाता है। आगे है VCD नंबर 2530, VCD नंबर 2530, 13 मिनट्स 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 500-700 करोड़ की रुद्रमाला। तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है, वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर, एक दाना नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी तो बड़ी कितने की है? बड़े तो बड़ी रुद्रमाला, बड़े तो बड़ी पूछ रहे हैं, तो वो रुद्रमाला बड़े तो बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? रुद्रमाला बड़े तो बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है, क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन? शिव या शंकर, जिसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारी रुद्रमाला हो गई। अच्छा, तो जो भी वहां की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। अभी तक के सारे पॉइंट्स जो हमने माला के बारे में सुने हैं, तो श्लोक में 2 बातों का उल्लेख है। एक तो मेरे से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं, और वो श्रेष्ठ कौन है उसके बारे में हमने समझा है कि सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु। वो श्रेष्ठ किसे बनाते हैं? सुप्रीम सोल, जो बाप समान बनती है आत्मा, और उनके ही स्नेह के धागे में और ज्ञान के धागे में सारी माला पिरोई जाती है। शुरू के पॉइंट में उल्लेख आया कि जब परम धाम से उतरते हैं तब भी स्नेह के धागे से ही एक के पीछे एक आत्माएं उतरती है। और अभी के पॉइंट में जैसे उल्लेख आया कि जो जाने का क्रम है वो भी मालाएं में जिस तरह से पिरोए है मन के है, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, उसके बारे में उल्लेख आया है। तो ये सारी बात जो श्रेष्ठ बनता है, एक पुरुषोत्तम सर्वोत्तम बनता है, उसके ही स्नेह के धागे में सारी माला अर्थात आत्मा रूपी मन के पिरोए हुए है। ये श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। कल के क्लास में बेसिक कोर्स है। आज का गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।